रामनवमी के जुलूस में भगवान श्री राम की तस्वीर की जगह पर नाथूराम गोडसे की तस्वीर। क्या अब गांधी नहीं गोडसे आदर्श हैं इस देश में? क्या इस देश में अब राम नहीं और नाथूराम अब आदर्श बन रहे हैं? क्या शोभा यात्रा राम के नाम पर नहीं नाथूराम के नाम पर निकाली जाएगी? क्या नाथूराम भी अब भगवान की श्रेणी में आ गए? फिर विदेश यात्रा में गांधी के आदर्शों की बात क्यों की जाती है? फिर क्यों नहीं सीधे सीधे नाथूराम की बात करती जाती? क्या भारत दुनिया को बदल सकता है? राम के नाम पर नाथूराम का महिमा मंडल क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? ये राम को मानने वाले तो हो नहीं सकते। रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई जगह पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, मस्जिदों में आग लगाई गई, मदरसों को आग के हवाले किया गया, धार्मिक आधार पर चुन चुनकर दुकानों और घरों को आग के हवाले किया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से सामने आया है। वीडियो हैदराबाद का है, जिसपे शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोग नाथूराम गोडसे की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राम के साथ नाथूराम का क्या काम है? राम के नाम पर अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो फिर इसमें नाथूराम गोडसे की मौजूदगी क्या बता रही है? क्या आप राम के आदर्शों पर चलकर इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं या फिर नाथूराम के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं? रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला गया हैदराबाद में, लेकिन इस पूरे जुलूस में नाथूराम की तस्वीर पे लोग नाचते नजर आए। नाथूराम की तस्वीर को हाथ में लेकर लोग नाच रहे थे डीजे की धुन पर। हैदराबाद से जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में साफ तौर पर लोग नाथूराम का जुलूस निकाल रहे हैं। ये रामनवमी का जुलूस नहीं है, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं, बल्कि नाथूराम की यात्रा बन गई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी से निलंबित टी राजा जो विधायक हैं, जो विवादित बयान देते रहते हैं, जेल जा चुके हैं, वो इस पूरी रैली के, इस पूरी शोभा यात्रा के आयोजक थे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। रामनवमी के जुलूस में भगवान श्री राम की तस्वीर की जगह पर नाथूराम गोडसे की तस्वीर। क्या अब गांधी नहीं गोडसे आदर्श हैं इस देश में? क्या इस देश में अब राम नहीं और नाथूराम अब आदर्श बन रहे हैं? क्या शोभा यात्रा राम के नाम पर नहीं नाथूराम के नाम पर निकाली जाएगी? क्या नाथूराम भी अब भगवान की श्रेणी में आ गए? फिर विदेश यात्रा में गांधी के आदर्शों की बात क्यों की जाती है? फिर क्यों नहीं सीधे सीधे नाथूराम की बात करती जाती? क्या भारत दुनिया को बदल सकता है? राम के नाम पर नाथूराम का महिमा मंडल क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? ये राम को मानने वाले तो हो नहीं सकते। ये तो आतंकी गोडसे को मानने वाले खुद क्या कुछ हैं, ये उन्हें खुद सोचना होगा। हैदराबाद के सीताराम बाग में एक मंदिर से रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकली। यात्रा बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा ने निकाली। इसमें राजा सिंह के समर्थक भी शामिल थे। इस दौरान राजा सिंह के समर्थक नाथूराम गोडसे के पोस्टर लेकर चल रहे थे। यात्रा एक गली से निकल रही है और इस पर डीजे एक गाड़ी में बज रहा है, गाने बज रहे हैं, लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, हाथ में है नाथूराम गोडसे का पोस्टर। टी राजा ने रामनवमी के मौके पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर दिया। एक बड़े जुलूस में हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलवाया। जी हां, जिस देश के भीतर खालिस्तान के नाम पर लोगों पर केस हो रहे हैं, धरपकड़ चल रही है, इस्लामिक राष्ट्र के एक कथित स्वप्न के नाम पर एक धर्म को और इस धर्म से जुड़े लोगों को टारगेट कर रहा है और उस पर एफआईआर हो रही है। तमाम धाराओं के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन एक विधायक खुलेआम एक धार्मिक आयोजन में लोगों को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवा रहा है। ये किस सेकुलर हिंदुस्तान के दायरे में है, किस संवैधानिक परिभाषा के दायरे में आता है? टी राजा ने यहां पर न सिर्फ हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलवाया, बल्कि आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा और काशी में भी मंदिर बनाएंगे। उन्होंने अखंड संकल्प में लव जिहादियों को करारा जवाब देने के लिए कहा। लोगों से साधु संतों और भारत की महिलाओं की रक्षा करने का आह्वान भी किया। ये वो एजेंडा है जिसके सहारे राजनीति तो हो सकती है, लेकिन धर्म इसके आश्रय नहीं चल सकता। लेकिन ऐसे लोग धार्मिक आयोजन में कर क्या रहे हैं? धर्म की देखरेख करने वाले तमाम जिम्मेदार लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि टी राजा जैसे लोग धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने, लोगों को भड़काने, आपसी मनमुटाव को बढ़ाने में कर रहे हैं। पूरी शोभा यात्रा में टी राजा सिंह के विधानसभा क्षेत्र गोशा महल के अलग अलग इलाकों से होकर ये यात्रा गुजरी। टी राजा सिंह पर हाल फिलहाल में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। राजा सिंह पर 29 जनवरी को मुंबई की एक रैली में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। हिंदू सकल समाज की तरफ से जो रैली हुई थी, उस पर राजा सिंह ने मंच से मुसलमानों के बहिष्कार की अपील की थी।
जांच के 4 दिन के बाद मामला दर्ज हुआ और इस पूरे मामले पर कोर्ट भी सख्त है। बावजूद इसके टी राजा अब खुलेआम इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। हैदराबाद पुलिस ने पिछले साल अगस्त में राजा सिंह को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तार किया था। पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद 2 महीने जेल में बिताने के बाद राजा सिंह को पिछले साल 9 नवंबर को जेल से रिहा किया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त के आदेश को रद्द किया था और विधायक को जमानत पर रिहा किया था। तो क्या अब जिस तरह के भाषण हैदराबाद में खड़े होकर टी राजा ने दिए हैं, क्या इस भाषण के आधार पर जमानत रद्द नहीं होनी चाहिए? क्या वापस टी राजा को जेल में नहीं जाना चाहिए? ऐसे में कोर्ट ने जब कह दिया था कि कोई भी भाषण या टिप्पणी वो इस तरह की नहीं करेंगे जिससे समुदायों के बीच नफरत फैले, तो फिर इस टिप्पणी के बाद अब कोर्ट क्या इसे स्वतः संज्ञान के तौर पर लेगा? क्या इस मामले के बाद टी राजा पे कोई सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में कब तक इस तरह से सियासी आयोजन होते रहेंगे और फिर राम के नाम पर जो रैली निकल रही है वहां पर नाथूराम के पोस्टर लहराए जाते रहेंगे।